इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी अपने प्यारों को गुड बाय कहने का एक यूनिक तरीका होता है। आज हम आपको जानवरों की वो वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी उदास हो जाएंगे। कुत्ते हों या कोई और पालतू जानवर, सभी अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें खोना नहीं चाहते। इन 15 वीडियोस में हम आपको जानवरों के रिएक्शंस दिखाएंगे कि जानवर किस तरह किसी को भी गुड बाय कहते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, लंगर मंकीज। हमें पता है कि साइंस की किसी भी टेक्नोलॉजी से हम वो सब कुछ सीख सकते हैं जिनके बारे में हमें कभी भी कुछ नहीं पता चला। आज ही एक चैनल ने बंदरों की हरकत के बारे में जानने के लिए एक नकली बंदर बनाया और इसमें कैमरा लगा दिया। इस रिमोट कंट्रोल बंदर को उन्होंने बंदरों के दरमियान रख दिया और नकली बंदर अपने अंदर लगे कैमरे के जरिए सब कुछ इनको दिखाने लगा। कुछ देर बाद एक बंदर ने इसको हाथ मारा और वो गिर गया। बंदरों ने समझा कि ये बंदर मर चुका है और कोई हरकत नहीं कर रहा। वो नकली बंदर को अपने गले के साथ लगाकर हमदर्दी का इजहार करते रहे और यही समझते रहे कि शायद इनके दरमियान किसी बंदर का ये बच्चा मर गया है। बंदरों की ये सब हरकत सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रही। इस बात में कोई शक नहीं कि बंदर इंसानों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं और इनकी ऐसी हरकतें भी हमें काफी हैरान करती हैं। नंबर 14, कैट ट्राइज टू रिवाइव। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गम अपने दोस्त को खोने का है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। हमेशा अपने साथी के चले जाने से गमज़दा होगा। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में पेश आया। जब एक बिल्ली कैंसर की वजह से मर गई तो इसके मालिक ने इसे दफनाने से पहले एक दफा इसके साथी को सामने रख दिया। इसके बाद के मनाजर मालकिन ने कैमरे में रिकॉर्ड किए। दूसरी बिल्ली इसकी कोई हरकत न करने पर बहुत परेशान नजर आई और बार बार इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। इस वीडियो के देखने के बाद काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर दुख और हैरानी का इजहार किया। कोई जानवर हो या इंसान, हमेशा किसी प्यारे को गुड बाय कहना बहुत मुश्किल होता है। इसके मालिक ने मजीद बताया कि दूसरी बिल्ली काफी हफ्तों तक इसी जगह बैठी हुई मिलती और अपने साथी का इंतजार करती रहती। नंबर 13, डॉग सेज गुड बाय। हम जानते हैं कि कुत्ते कितने ज्यादा वफादार होते हैं। इनकी इंसानों के साथ बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। ये कहानी अमेरिका में 33 साल के एक लड़के की है जिसको कैंसर था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अपने आखिरी दिनों में इसने अपने पालतू जानवर को अस्पताल आने को कहा, जो इसके साथ काफी सालों से था। अस्पतालों के रूल्स के बारे में तो आप सबको ही पता है कि कोई भी जानवर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अपने कुत्ते के साथ इतना प्यार और इसके साथ आखिरी लम्हात गुजारने की वजह से अस्पताल वालों को अपने रूल चेंज करने पड़े। अपने मालिक को हरकत ना करते हुए देखकर कुत्ता बहुत परेशानी से कभी इसके मुंह पर तो कभी सीने पर अपना सर रख लेता था, जो कि वाकई बहुत ज्यादा उदास मंजर था। इस मंजर ने वहाँ खड़े सब डॉक्टर्स और नर्सों को रुला दिया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस लड़के की आखिरी विश भी पूरी हो गई और अब वो कुत्ता इसके अम्मी अब्बू के पास रहता है और उनका कहना है कि ये कुत्ता रोज दरवाजे पर बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता है। नंबर 12, ज़राफ़ा सेज गुड बाय। हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि ज़राफ़े की इंसानों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन बहुत से ज़ू कीपर्स इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और फ्रेंडली होते हैं। ये वीडियो भी एक ज़ू कीपर के बारे में है जिसका नाम मारियो था। वो अमेरिका के एक ज़ू में जानवरों की देखभाल किया करता था। टर्मिनल कैंसर की वजह से इसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को ज़ू में अपने जानवर दोस्तों के साथ गुजारने के लिए कहा ताकि वो इनसे मिल सके। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जब इसे ज़ू ले जाया गया तो ज़राफ़े ने इसे पहचान लिया और इसके मुंह पर अपना मुंह फेरकर हमदर्दी का इजहार करने लगा। मारियो की तकरीबन सारी जिंदगी इसी ज़ू में गुजरी थी। वो काफी अरसे से वहाँ जॉब कर रहा था और इसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात को भी ज़ू में गुजारने को कहा था और इस तरह इसका वो ख्वाब हकीकत बन गया। नंबर 11, अ डाइंग मैन्स हॉर्स। जब किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए और इसके जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हों तो ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इनकी आखिरी विशेष क्या हैं। ऐसा ही एक वाकया वियतनाम के एक शहरी गेंजालो के साथ हुआ। इसके दोनों गुर्दे खत्म हो गए थे और इसकी आखिरी विश भी यही थी कि जहां इसकी जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजरा था इसके आखिरी लम्हात भी वहीं गुजरे। ये आदमी अपने प्यारे 2 घोड़ों को ट्रेनिंग दिया करता था और इसकी जिंदगी का काफी हिस्सा इनके साथ गुजरा था। इसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इसको 2 घोड़ों के पास ले आए और गेंजालो ने आखिरी बार इनको देखा। इसके बाद इसकी आंखें नहीं खुली। दोनों घोड़ों ने इसके मुंह पर किस करना शुरू कर दी, जो इनकी मोहब्बत को जाहिर कर रही थी और इनके खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैप्चर किया गया और ये वीडियो किसी भी देखने वाले को उदास कर देती है। नंबर 10, अ जर्मन शेफर्ड।
इस बात में कोई शक नहीं कि कुत्ते इंसान के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त होते हैं और आज तक आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें अपने मालिक के मरने पर कुत्ते उदासी और गम की वजह से बहुत डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। ये कहानी है एक 21 साल के लड़के और इसके कुत्ते की, जो इसके पास 6 साल से था और यकीनन 6 साल की अटैचमेंट के बाद अगर किसी का कोई साथी मर जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इस कुत्ते के मालिक की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसके फैमिली मेंबर का कहना था कि ये कुत्ता इनका सबसे अच्छा दोस्त था और जब इसको दफनाया गया तो उन्होंने कुत्ते को हफ्तों तक दरवाजे के करीब बैठे रोते हुए देखा। उनका मजीद कहना था कि वो खाना भी नहीं खाता था, जिसे देखकर लगता था कि वो वाकई बहुत ज्यादा डिप्रेस है। नंबर 9, पेंगुइन्स मॉर्न। हमने पेंगुइन्स की बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें इन्हें दूसरे लोगों पर हमला या आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है और ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली मानी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पेंगुइन्स अपने मरे हुए बच्चों को देखकर एक दूसरे को तसल्ली दे रही हैं। जानवर हो या इंसान अपने किसी बच्चे को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा उदास होते हैं। इस वीडियो को एक अमेरिकन चैनल की टीम ने कैप्चर किया और जब भी कोई ये वीडियो देखता है तो इसे एहसास होता है कि हम सब की आदतें आपस में एक दूसरे से कितनी मिलती हैं। नंबर 8, चिंपैंजी रिएक्ट टू डेड बॉडी। हम जानते हैं कि बंदरों की आदतें इंसानों से कितनी ज्यादा मिलती हैं और बंदर गुस्से के बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ये अपने इलाके की हिफाजत करने वाले होते हैं। अगर कोई इनके इलाके में आ जाए तो ये इसे अपना गुस्सा दिखाते हैं और वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं। एक चैनल की टीम इनके बारे में मजीद जानने के लिए जंगल में गई और वहाँ उन्होंने देखा कि इन बंदरों के दरमियान किसी बंदर की लाश पड़ी हुई थी और सारे बंदर इसके इर्द गिर्द थे। ऐसा नजर आ रहा था कि शायद उन्होंने पहले कभी किसी की लाश नहीं देखी थी, क्योंकि इन बंदरों को समझ नहीं लग रही थी कि ये बंदर हरकत क्यों नहीं कर रहा। वो कभी इसके सीने पर जोर से हाथ मारते, कभी इधर उधर गुस्से से घूमते रहते, ऊंची आवाजें निकालकर वो गुस्से का इजहार करते थे। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शायद इन बंदरों ने पहले कभी लाश नहीं देखी थी, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं लग रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करें। नंबर 7, डेथ इन डोव्स नेस्ट। हमें पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता माँ बाप का है। माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा मर जाए तो इनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, बेशक वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का। ऐसा ही एक वाकया फाख्ता के साथ हुआ, जिसके 2 बच्चे अंडों से निकले थे, जिनमें से एक बच्चा हरकत नहीं कर रहा था। दोनों की परेशानी का ये आलम था कि वो बार बार इसके सर पर अपनी चूंच मारकर इसे उठाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद दूसरा बच्चा भी मर गया। दोनों बच्चों के मरने का सदमा वाकई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हुआ होगा। दोनों परेशानी से बार बार घोंसले में पड़े बच्चों को हिला हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो वाकई बहुत ज्यादा उदास करने वाली है। नंबर 6, व्हेल प्रोटेक्ट्स हर बेबी। ये वाकया न्यूजीलैंड के एक समंदर में पेश आया, जहां लोगों ने देखा कि बहुत सी व्हेल्स समंदर में बेचैनी से फिर रही हैं। इसी दौरान कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एक व्हेल की कमर पर इसका एक बच्चा है, जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल है। जब इनका कोई बच्चा मर जाता है तो ये इसे अपनी कमर पर रखकर बेचैनी से फिरती रहती हैं और अपनी तरफ से इसे बचाने की कोशिश करती हैं। बेशक कोई इंसान हो या जानवर, किसी के लिए भी बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, और खास तौर पर किसी माँ के लिए। नंबर 5, एन एलिफेंट फेयरवेल। ये वाकया जर्मनी के एक जू में पेश आया, जब एक हाथी ने बच्चा दिया, लेकिन वहाँ के जू कीपर को पता चल गया कि बच्चे में कोई मसला है और उन्होंने इसको वहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको दिल का मसला है और कुछ देर बाद वो बच्चा मर गया। जू कीपर्स ने सोचा कि आखिरी दफा इसके हाथियों के सामने रख देना चाहिए ताकि इन्हें पता चल जाए कि इनका बच्चा मर चुका है। हाथी अपने बच्चों को शिकारियों से बचाते रहते हैं और बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनके सामने बच्चा रखने के बाद के मनाजिर उन्होंने कैमरे में कैप्चर किए। हाथी अपने बच्चे को बार बार सूंड लगाकर उठाने की कोशिश कर रहा था, या हम कह सकते हैं कि इसको गुड बाय कह रहा था। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहाँ के जू कीपर्स ने बताया कि वो हाथी काफी दिनों तक ऐसे ही उदास एक जगह पर बैठा नजर आया। नंबर 4, अ क्रो गैदरिंग। आप सबने अपने इलाकों में देखा होगा कि कभी कभी कौवे बहुत ज्यादा शोर करते हैं और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जर्मनी के एक शहर में ऐसा ही मंजर देखा गया और लोगों ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा कौवे एक जगह पर इकट्ठे होकर बहुत ऊंची ऊंची आवाज से बोल रहे थे। वो बार बार कभी जमीन पर जाते, कभी उड़ने लग जाते। इनका एक साथी मर चुका था। पहले लोग इसकी वजह तो नहीं पता लगा सके, लेकिन मुख्तलिफ लोगों का ये कहना था कि उन्होंने एक गोली चलते हुई सुनी थी। इसको देखने पर पता चला कि इसको
उसको किसी ने गोली से मारा था। काफी लोग अपने शिकार का शौक ऐसे परिंदों को मार कर करते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। नंबर 3, द ग्रीविंग पैरट। हम सब जानते हैं कि तोतों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और लोग इसे पालतू जानवर बनाकर भी अपने पास रखते हैं। इनके बारे में एक बात मशहूर है कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं। ये वीडियो भी एक तोते की है जो अपनी बूढ़ी मालकन से अस्पताल में मिलने के लिए आया था। इसकी मालकन ने बताया कि वो तोता इसके पास 25 साल से था। 25 साल की अटैचमेंट होने के बाद किसी को गुड बाय कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तोते को शायद पता चल चुका था कि इसकी दोस्त अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रही है। इसके कुछ बोलने पर तोते ने इसको आई लव यू कहा, जो वाकई ही बहुत ज्यादा वंडरफुल मोमेंट था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से थी, जो हर देखने वाले को उदास कर देती थी। नंबर 2, वंडरफुल हॉर्स। ये कहानी लीजा बीच नामी एक लड़की की है जिसने एक घोड़ा खरीदा था और इसका कहना था कि इसे नहीं पता था कि इसका इस घोड़े से रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसकी जिंदगी के 7 साल इस घोड़े के साथ गुजरे थे। लीजा की बॉडी में कैंसर फैल चुका था। जब डॉक्टर्स ने इसे बताया कि इसके पास बहुत कम जिंदगी रह गई है, तो इसके कुछ दोस्तों ने इसे इसके घोड़े से मिलवाने का सोचा और वो अस्पताल से बाहर इसे एक व्हील चेयर पर ले आए, जहाँ वो घोड़ा खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। वो लीजा के करीब आया और अपने मुंह से इसके मुंह पर प्यार करने लगा। इस वीडियो को वो लोग बहुत ज्यादा महसूस कर सकते हैं जिनका घोड़ों के साथ एक मजबूत रिश्ता बन चुका है। नंबर 1, सेरेनो दी हॉर्स। अगर आप वो इंसान हैं जिसे रोना नहीं आता, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उदास होंगे और शायद रो भी पड़े। ये कहानी है ब्राजील के एक शहरी की जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके घर वाले इसके जनाजे पर इसके सबसे प्यारे दोस्त सेरेनियो, जो कि एक घोड़ा था, को भी लेकर आए। इसके बाद के मनाजर ने वहाँ खड़े सब लोगों को रुला कर रख दिया। सेरेनो ने इसके ताबूत के करीब जाकर गर्दन झुकाकर कुछ सूंघा। इसके बाद इसे पता चला कि डेड बॉडी इसके मालिक की है। इसके बाद वो सर ऊपर उठाकर जोर से बोला और सारे रास्ते जनाजे के आगे गर्दन झुकाकर चलता रहा। जानवरों की अपने मालिकों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। आपको इन सब वीडियोस में से कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा उदास लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट करके अपनी राय के बारे में जरूर आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।